हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ। स्टोरी का टाइटल है द कोबरा एंड द क्रो। द कोबरा, कोबरा मीन्स कोबरा या गेहुअन सांप जिसको कहते हैं, और क्रो मीन्स कौवा। तो कोबरा और कौवा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A crow has laid many eggs. A crow means एक कौवा, has laid present perfect tense. दिया had laid means दिया, many eggs बहुत सारे अंडे, in a nest एक घोंसले में, on top of a tree एक पेड़ के ऊंचाई पर। एक पेड़ की ऊंचाई पर एक घोंसले में एक कौवे ने बहुत सारे अंडों को दिया। She was assured, assured means आश्वस्त होना। वह आश्वस्त थी that कि her nest was safe from wild animal। वह आश्वस्त थी कि उसकी जो घोंसला है सेफ है, सुरक्षित है। किससे? जंगली जानवरों से। बट किंतु her belief was in vain। बिलीफ मीन्स विश्वास, किंतु उसका विश्वास जो था बेकार था। इन वेन मीन्स व्यर्थ में था। अ बिग कोबरा एक बड़ा सा कोबरा या गेहुअन सांप, सेंस्ड द नेस्ट उस घोंसले का अनुमान लगा लिया। सेंस्ड मैंने अनुमान लगा लिया। ही स्लीदर्ड मीन्स सरकते हुए। ही स्लीदर्ड देयर सरकते हुए वह वहाँ गया। एंड एट द एग्स वन बाई वन और खा लिया। एट मीन्स खाया। प्रजेंट यह जो है सेकंड फॉर्म है, ईट का सेकंड फॉर्म। ईट, एट, ईटेन होता है। तो उसने क्या किया? सारे अंडों को खा लिया वन बाई वन, एक एक करके। वन बाई वन मीन्स एक एक करके। एवरी टाइम हर समय, द क्रो लेड हर एग्स द कोबरा डिड द सेम। माने जब जब कौवा जो है अंडे देता तो वह कोबरा जो है उनको खा लेता। द क्रो हैड टू थिंक फॉर अ वे टू गेट रीड ऑफ द कोबरा। अब कौवे को सोचना था। हैड टू थिंक में सोचना पड़ा एक तरीका कि किस तरह से टू गेट रीड ऑफ माने किस तरह से छुटकारा पाया जाए। किससे? कोबरे से। सी वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ वह उतना मजबूत नहीं थी टू अटैक द कोबरा कि कोबरे पर वह आक्रमण कर सके। सी वाज वरीड अबाउट हर एग्स उसे अपने अंडों की चिंता होती थी। सी हैड टू डू समथिंग टू सेफगार्ड हर एग्स एट लीस्ट इन फ्यूचर। एट लीस्ट माने कम से कम, इन फ्यूचर मीन्स भविष्य में। सी हैड टू डू माने उसको करना पड़ा, समथिंग माने कुछ। किस लिए? टू सेफ गार्ड सुरक्षित करने के लिए अपने अंडों को। एट लीस्ट मीन्स कम से कम, इन फ्यूचर मीन्स भविष्य में। अर्थात उसको कुछ न कुछ करना पड़ा अपने अंडों को सुरक्षित करने के लिए भविष्य में। कुछ न कुछ करने के लिए भविष्य में उसको करना पड़ा, सोचना पड़ा। सी सैट विथ हर पेयर वह अपने जोड़े के साथ, पेयर मीन्स जोड़ा, तो उसका जो साथी कौवा था उसके साथ बैठ गई। एंड दे बोथ केम अप विथ अ प्लान और दोनों के दिमाग में एक योजना आया। दे बोथ केम अप विथ अ प्लान माने उनके दिमाग में, उन दोनों के दिमाग में एक प्लान मीन्स योजना आया। तो ये देखिए, एक कौवा है और ये दूसरा कौवा, और यहाँ कौवे का अंडा है और यहाँ से कोबरा आता और इन अंडों को, जब जब कौवा अंडा देता तो कोबरा इन अंडों को खा जाता। एक अंडा इसके मुंह में है, देखिए। तो देखते हैं अगले पेज पर क्या दिया हुआ है। द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन। द क्रो फ्ल्यू टू द पैलेस कौवा उड़ करके महल की ओर गया। सी पिक्ड द प्रिंसेस नेकलेस उसने क्या किया? पिक्ड माने उठा लिया। प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी के, नेकलेस माने हार को। उसने राजकुमारी के हार को उठा लिया।
एंड विथ अ बिग काविंग साउंड, और एक जोर से काँव काँव की आवाज़ के साथ फ्लटर्ड अवे, उड़ गया। माने काँव काँव की आवाज़ करने के साथ वह उड़ गया। फ्लटर्ड अवे मीन्स उड़ गया। द गार्ड हियर द क्रोज साउंड, जो रक्षक थे, गार्ड माने रक्षक, उन्होंने क्या किया? हियर्ड मीन्स सुना, क्रोज साउंड कौवे की आवाज़ को, एंड सा हर और देखा उसको, कैरी द नेकलेस हार को ले जाते हुए। दे स्टार्टेड टू फॉलो द क्रो वेयर एवर सी फ्ल्यू, वह क्या किए? स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ करना, वे प्रारंभ कर दिए। फॉलो मीन्स उसका पीछा करना, किसका? क्रो का, कौवे का पीछा करना गार्ड ने शुरू कर दिया। वेयर एवर जहाँ जहाँ, सी फ्ल्यू जहाँ जहाँ वह गई तहाँ तहाँ गार्ड गए। द क्रो फ्ल्यू टू द टर्मिट हिल इन द फॉरेस्ट, अब कौवा जो है उड़ करके फ्ल्यू टू द टर्मिट हिल, टर्मिट माने होता है दीमक, दीमक की पहाड़ी के पास, हिल मीन्स पहाड़ी, छोटा सा पहाड़ी, दीमक के पहाड़ी के पास गई, इन द फॉरेस्ट जंगल में, एंड थ्रू अवे द नेकलेस, और वहाँ पे थ्रू मैंने फेंक दिया, थ्रू अवे मीन्स फेंक देना, वहाँ पे नेकलेस को फेंक दिया। इनटू द माउथ होल, और उस दीमक के होल में, जो दीमक का होल था उसमें उसने फेंक दिया। माउथ माने मुंह, होल माने छेद, उस छेद में फेंक दिया। द गार्ड न्यू, सैनिक, गार्ड माने सैनिक या रक्षक जानते थे, डैट द होल वुड बी द लिविंग प्लेस ऑफ सम कोबरा, गार्ड जानते थे कि ये जो होल है यह हो सकता है, क्या हो सकता है? लिविंग प्लेस ऑफ सम कोबरा, कुछ कोबरा के रहने का स्थान हो सकता है। विथ अटमोस्ट केयर, अटमोस्ट मीन्स अत्यंत, केयर मीन्स सावधानी, माने अत्यंत सावधानी के साथ, अत्यंत सावधानी के साथ, दे लेफ्ट देयर स्पीयर्स, उन्होंने अपना भाला उसमें छोड़ा, डाला, इनसाइड अंदर की तरफ, एंड द होल, होल के अंदर उन्होंने, सैनिकों ने अपना भाला डाला, एंड सर्च फॉर द नेकलेस, और हार का तलाश करने लगे। द फर्स्ट थिंग टू कम आउट वाज द बिग कोबरा, पहला चीज़ जो बाहर आया, द फर्स्ट थिंग, पहला चीज़ जो बाहर आया, कम आउट मीन्स बाहर आया, वाज द बिग कोबरा, वह क्या था? बड़ा सा कोबरा था। एंड हैड लूटेड द डैट हैड लूटेड द क्रोज नेस्ट, जिसने कौवे के घोंसले को माने लूटा था, क्रोज नेस्ट मीन्स कौवे के घोंसला, लूटेड मीन्स लूटा था या नष्ट किया था। द गार्ड इमीडिएटली किल्ड द कोबरा, गार्ड ने क्या किया? सैनिकों ने क्या किया? इमीडिएटली मीन्स तत्काल, तुरंत, किल्ड मीन्स मार दिया, किसको? कोबरे को, सांप को। देन दे फर्दर सर्च, और उसके बाद दे मीन्स वे, फर्दर मीन्स आगे की तरफ, सर्च माने तलाश जारी रखे, एंड गॉट द नेकलेस, और फिर से हार को वह पा गए, फिर हार को पा गए, नेकलेस बैक वापस पा गए, एंड लेफ्ट द पैलेस, और अपने महल की ओर निकल लिए, जाने लगे। द क्रो हीव्ड विथ अ सेंस ऑफ रिलीफ, माने जो कौवा था वह राहत का सांस लिया, हीव्ड विथ अ सेंस ऑफ रिलीफ, हीव्ड विथ अ सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब उसने राहत का सांस लिया। सी लेड सम एग्स, और उसने कुछ अंडों को दिए, एंड दे हैचेड, और उनको सेया और उनमें से बच्चे निकले। द क्रो वाज लिव्ड हैप्पीली, उसके बाद कौवे खुशी से रहने लगा, विथ हर फैमिली, अपने परिवार के साथ। मोरल है, विट, विट मीन्स बुद्धि, विंस माने जीतती है, किसको? माइट माने शक्ति को, बुद्धि जो है शक्ति पर विजय पाती है, यह मोरल स्टोरी है। कौवा कमज़ोर था कोबरा से, तो शक्ति में नहीं जीतता लेकिन दिमाग से जीत गया। यहाँ देखिए, ये रहा इसका हार जो कौवा यहाँ होल में छोड़ देता है, इसी में सांप रहता है। अब आते हैं, देखते हैं सब कि हार इसमें फेंका है, तो भाले से अपने
ढूंढने लगते हैं तो सबसे पहले सांप बाहर आता है और सांप को मार देते हैं, फिर अपना हार लेकर के चले जाते हैं। और इस तरह से कौवे को सांप से छुटकारा भी मिल जाता है। अब सांप है नहीं तो उसके बच्चों को भी नहीं खाएगा। तो यही कहानी थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।